राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। गतिरोध दूर करने के लिए जगदीप धनखड़ करेंगे सभी दलों के नेताओं से चर्चा। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. वन नेशन वन इलेक्शन बिल की तैयारी तेज। मोदी सरकार बिल को इसी सत्र में कर सकती है पेश। आम राय बनाने में पक्ष केंद्र। आज ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट करेगा तय एएसआई सर्वे होगा या नहीं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को धमकी। पवन कल्याण की सुरक्षा बढ़ाई गई, जांच जारी। अज्ञात व्यक्ति ने ऑफिस में कॉल कर धमकी दी। 13 और 14 दिसंबर को संसद में संविधान पर चर्चा। पीएम मोदी देंगे जवाब। विपक्ष ने की थी चर्चा की मांग। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। शक्तिकांत दास की लेंगे जगह। 11 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर का संभालेंगे पदभार। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ रूस में निर्मित आईएनएस तुशिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ शामिल। मणिपुर सरकार ने इंटरनेट से बैन हटाया। सभी जिलों में इंटरनेट बैन हटाया गया। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। अडानी मामले पर पक्षपात करने और सदन में बोलने न देने के आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल ने ऑटो चालकों से की मुलाकात। अपने आवास पर मिलकर समस्याओं को जाना। कहा मेरा ऑटो चालकों से पुराना रिश्ता। ऑटो चालकों से मिलने के बाद केजरीवाल का पोस्ट लिखा। ऑटो चालकों की मेहनत मुझे प्रेरित करती है। भविष्य में भी उनकी सहूलियत के लिए काम करते रहेंगे। आप संयोजक केजरीवाल ने कहा दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। दिल्ली में अब स्कूलों में बच्चे भी सुरक्षित नहीं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में ऐसी वारदातें कभी नहीं हुई। व्यापारियों को फिरौती की धमकी मिल रही है। हरियाणा को पीएम मोदी की सौगात। पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ। सीएम आतिशी ने लिया वकीलों के कल्याण पर संगोष्ठी में हिस्सा। दिल्ली बार काउंसिल ने कार्यक्रम का किया आयोजन। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया रक्तदान। कहा सोनिया जी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति। खून कभी किसी धर्म को नहीं देखता, जरूरतमंदों की जान बचाता है। दिल्ली दौरे पर रहे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके निवास पर की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आयुष्मान योजना के तहत किडनी ट्रांसप्लांट किए गए मरीजों से की मुलाकात। साथ ही अन्य मरीजों का भी जाना हाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जगदीप धनखड़ ने कहा विकसित भारत अब सपना नहीं हमारा लक्ष्य है। रुद्रप्रयाग के सारे गांव दौरे पर सीएम धामी। सीएम ने स्थानीय लोगों के कार्यक्रम में की शिरकत। साथ ही लोगों से की बातचीत। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों पर। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली की जा रही तैयार। 55,000 वर्ग फीट की रंगोली में 11 टन रंग का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क बनाने का काम जोरों पर। देश भर के मशहूर शिव मंदिरों की देखी झलक। महाकुंभ 2025 पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले मरीन ड्राइव की तर्ज पर 15.5 किलोमीटर बड़े रोड का किया गया है निर्माण। आसपास के क्षेत्र को भी किया गया प्लास्टिक मुक्त। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन। लोक कला का किया गया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ईडी ने अभिनेत्री गहना विशिष्ट से की पूछताछ। पोर्नोग्राफी मामले में 7 घंटे तक हुए सवाल जवाब। ईडी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के धुले में ईवीएम के विरोध में मशाल रैली। शिवसेना उधमपुर समर्थकों ने किया विरोध। जमकर की नारेबाजी। एमपी के अशोकनगर के रास्ते में नजर आया तेंदुआ। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। रांची में बेटी के प्रेमी को फंसाने के लिए रक्षा राज्य मंत्री को धमकी। मंत्री संजय सेठी से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों को भेजा नोटिस। किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर ठोका दावा। 30 दिसंबर को होगी मामले पर सुनवाई। किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएम योगी का पोस्ट लिखा, आज का दिन देश और यूपी के लिए ऐतिहासिक, विकास के रनवे पर नए भारत का नया यूपी उड़ान भर रहा। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की सफल लैंडिंग, इंडिगो की फ्लाइट ने की सफल लैंडिंग। संत कबीर नगर में अवैध रूप से लगे धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर पुलिस का एक्शन, 476 स्थान पर लगे लाउडस्पीकर्स की पुलिस ने की चेकिंग। दिल्ली सरकार ने अपने नियमित रैन बसेरों के अलावा तंबू वाले रैन बसेरों की भी शुरुआत की। रैन बसेरे घरों में शरण ले रहे हैं लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले देवकीनंदन, कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी तुम्हारे साथ काम कर रहा हो तो आज उसी समय बांग्लादेशी को अपने घर से निकाल दो। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए सर्दी से निपटने के लिए इंतजाम, प्रशासन ने जानवरों के बाड़े को कंबल ढकने के दिए निर्देश। एएसआई सर्वे पर स्वामी कैलाशानंद का सामने आया बयान, बोले मंदिर निकलेगा नहीं बल्कि मंदिर ही है। महाराजगंज में सामने आई अनोखी तस्वीर, बेटी को शादी से पहले घोड़ी पर बैठा कर घुमाया, बैंड बाजा डीजे के साथ खुशी में दिखा परिवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी जानकारी, कहा सभी विधायक सदस्यता अभियान से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने विधायक दल की बैठक पर कहा, विधानसभा की नियमावली के अनुसार ही सारा काम होगा और 11 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कांग्रेस नेता श्वेता सिंह ने विधायक दल की बैठक पर कहा, आगामी 5 सालों में कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास करें, इस पर चर्चा हुई। जेएमएम नेता रामदास सोरेन ने विधायक दल की बैठक पर कहा, सत्र को लेकर चर्चा हुई और स्पीकर के चयन के संबंध में चर्चा हुई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने भी स्कीम की शुरुआत की, महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। एमपी के पन्ना में आदमखोर बाघ का आतंक, महिला को उतारा मौत के घाट, 2 घंटे बाद मिला महिला का क्षत विक्षत शव। दिल्ली शिलांग फ्लाइट के पटना एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग, पक्षी के टकराने से बीच हवा में टूटा विंडशील्ड, फ्लाइट में 80 यात्री थे सवार। में साइबर डीएसपी के साथ ठगी करने की कोशिश, ठगी करने वाले 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर आरोपी ने किया था फोन। धनबाद में सीआरपीएफ टेंट में तैनात जवान को लगी गोली, राइफल साफ करने के दौरान हुआ हादसा, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। अजमेर के रूपनगर में जघन्य हत्याकांड और फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड हार्डकोर बदमाश को किया गिरफ्तार, प्रोडक्शन वारंट से हाई सिक्योरिटी जेल में किया अरेस्ट। यूपी के हरदा में एसपी ने गुंडों को लगाई क्लास, गुंडों ने सबके सामने अपराध न करने की खाई कसम। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी, चमोली की सड़कें बर्फ की चादर में ढकी, बर्फबारी को देख खिले लोगों के चेहरे। शिमला में भी हुई ताजा बर्फबारी, रात में स्नोफॉल का दिखा अलग नजारा, सफेद चादर में ढकी नजर आई गाड़ियां। शर्मिला टैगोर के 80वें जन्मदिन की धूम, बर्थडे पार्टी में दिखे सैफ, करीना, सारा अजय, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। तलाक की अफवाहों के बाद ऐश्वर्या अभिषेक मुंबई के एक वेडिंग में साथ नजर आए, दोनों ने मुंबई वेडिंग में खींचा सबका ध्यान। मुंबई के वेडिंग में ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग ली शानदार एंट्री, दोनों की क्यूट फोटोज ने सोशल मीडिया का बनाया पारा। अपनी शादी की 3री वर्षगांठ मनाने के लिए जोधपुर पहुंचे फिल्म अभिनेता विक्की कौशल और कटरीना कैफ एयरपोर्ट पर आए नजर। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की शादी की 40वीं सालगिरह, शबाना ने इंस्टाग्राम पर की एक पोस्ट शेयर, लिखा, आज हमारी शादी को 40 साल हो गए, आज भी मुझे हंसाते हैं।